माँ के चरण शरण में रहने वाले, माँ की सेवा करने वाला कोई अभाव में जिए, कोई दुख में जिए, ये हम कभी नहीं चाहते। और इसका एक वचन है माड़ी को दिया हुआ कि माड़ी जो तेरे को शरणागत हो, उसको अगर कोई दुख आ जाए तो उस दुख को पहले मेरे पास भेजना माड़ी। अगर वो कोई शरणागत है और उसको कोई प्रेत बाधा हो रही है तो प्रेत को पहले सामने आना पड़ता है। कोई दुख आ रहा है, कोई जहरीले कीड़े काट रहे हैं, कैसा भी तकलीफ आ रही है तो उसको पहले सामना करना पड़ता है हमारा। ये माँ का हमारा वचन है कि माड़ी आपको जो शरणागत हो उसको आने वाला दुख पहले मुझको आए, बाद में देखेंगे। ये ऐसा होता ही नहीं है। अब शरणागत का पैमाना तो कोई होता नहीं है कि शरीर से यहां पड़े हो तो आप शरणागत हो, ऐसा तो है नहीं। आप वचन पे खड़े हो, सजाग बुद्धि से हो, पूर्ण निष्ठा और समर्पण है और आप सर्वोपरि मानते हो जगदम्बा को, तो आप समर्पित हो। अपने अपने मार्क्स खुद लेना। देखो कैसे देवों की दया होती है। खेत में सेवा तो सब बच्चियां लोग करती है, सब खेत सेवा वालों को बहुत बहुत जोहार भाई। शानदार सेवाएं खेत सेवा वालों की। अभी हिसाब लगा रहे थे, कल खैरी चना निकाले माड़ी ने, परसों। एकड़ का कितना बैठता है रे किसानों? एकड़ का खैरी चना कितना बैठता है? हाँ जी, एकदम ज्यादा हो गए तो 6-7। इसमें किसी को डाउट है? तो किसान ही नहीं है कोई। सब लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? कोई दाल रोटी खा के टट्टी बना रहा है, कोई काजू किशमिश खा के टट्टी बना रहा है, बाकी सब कर तो गंदगी जरे हो गए। अरे मालूम ही नहीं है दुनिया में आग क्या करना है यार, हैं? आजकल ऐसा हो जाएगा कि अगर बच्चों को पूछोगे कि गाय कौन दूध कौन देता है, तो दूध वाला। सब्जी कहां उगती है? सब्जी बाजार में। हो जाएगा, ये ऐसी स्थितियां हो जाएगी। अंडा कौन देता है? दुकान वाला। अरे हमारे बच्चों को हमारी जड़ें मालूम होनी चाहिए यार। दूध कैसे प्राप्त हो रहा है, गाय कैसी होती है, वो क्या खाती है, वो कहाँ उगता है, फसल कैसे उगती है, वो पौधे कैसे होते हैं, वो साग सब्जियां कैसी होती है, और उसमें कितना मेहनत और कितनी लगनी लगानी पड़ती है, जिसको हम यूं ही फेंक देते हैं कि ये नहीं खाना है हमको। उसके पीछे कितने लोगों, कितनी मेहनत और कितना टाइम। और इसलिए हमारे वेदों ने, हमारे आध्यात्म ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अन्न को ग्रहण करने के पहले शुक्राना करना। जब आप उस अन्न के प्रति थैंक्सफुल होते हो, सम्मानपूर्ण तरीके से जब उसको आहारित करते हो या सम्मानपूर्ण तरीके से अपने परिवार को भोजन कराते हो, तो आप उन सभी किसानों का सम्मान करते हो जो उसमें भागीदार हो। कोई मतलब नहीं है एकदम, पैसा दिए, दुकान से लाए, खाए, बचा, फेंक दो। बहुत ज्यादा हुआ 7-8 क्विंटल बैठता है एकड़ का, तो 1 एकड़ 35 डिसिमिल कितना बैठना चाहिए? अब मोबाइल होगा नहीं, कैलकुलेटर मार नहीं सकता है नहीं जी। वही बीज, वही सेवक, लेकिन सेवकाई का भाव अलग। एकड़ का हिसाब बैठा 11.5 क्विंटल एकड़ का, और उम्दा से उम्दा क्वालिटी, ये क्वालिटी नहीं बोल सकते, उम्दा जाए, ये मतलब एक्सीलेंस। कौन दे रहा है? जो जमीन पे हम ले रहे हैं, वो जमीन में 7 साल हो गए नहीं, 7 साल में उसी में सोयाबीन होता है जिसमें तेल होता है, उसी में चना होता है जिसमें बहुत बढ़िया अपन को मिलता है, उसी में राहर हो रही है, उसी में प्याज हो रही है, और लेकिन मिट्टी तो अभी कम हुई नहीं।
नहीं समझे? नहीं समझे? 6 साल से बो रहे हैं, 3-3 फसल ले रहे हैं, लेकिन मिट्टी तो उतनी है, कम तो हुई नहीं। यहां मिर्चा लगाते हैं, यहां टमाटर लगाते हैं, ये साले एकदम तीखा। यहां करेला लगाते हैं और उसी के बाजू में ककड़ी लगाते हैं, एक एकदम कड़ू, एक एकदम मीठा। जाग रहे हो ना? भूमि एक ही है भैया। आपने किस भाव से बीज रोपित किए सेवा के, आपका भाव कैसा रहा, माड़ी के आने के बाद आपको प्राप्ति वैसे होगी। मेरा भाव के हिसाब से मुझको प्राप्ति होगी, आपके भाव के हिसाब से आपको प्राप्ति होगी। देव किसी के बाप का नौकर नहीं है कि वो पीछे पीछे घूमेगा आपको सुखी करने के लिए। और सत्संग बगैर तो भैया, चलो मान लो आप लोगों को सबको पैसे की जरूरत है, जय माड़े, आपको मान लो पैसा देते हैं और आपके पास ढेले की अकल नहीं होगी तो वापरोगे कैसे? हाँ जी, बहुत सारा सुख दे दें आपको, संपत्ति दे दें, और आपके पास अकल नाम की चीज नहीं हो, आप उसको मैनेज कैसे करोगे? आपको बहुत से सेवक दे दें, बहुत से अनुयायी दे दें, आपके पास अकल ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, मैनेज कैसे करोगे? इसलिए ईश्वर हमको हमारी औकात के हिसाब से ही देता है, लेकिन हम कंपैरिजन करते हैं, वो पा गया हमको क्यों नहीं पाए? जैसे एक सीधी बात बताऊं भाई, नामजद करके बताऊंगा, ऐसी नॉर्मली बताऊं? कितनी बार सुना है माड़ी के यहां जब आप पहली बार आए तो पहला दिन आप मत भूलना, कितनी बार सुने हैं? वही इंसान लवर्रागिरी करता है या फेंकाता है या दुखी होता है जो अपना पहला दिन बोलता है मां मेलड़ी की आंगन में आने का, कि उस समय वो किस पीड़ा में था, किस वेदना में था, किस हालत में था। थोड़ी सी मां कृपा क्या कर दे तो मां मन में आ जाती है। नहीं, मां तो दिल में, हम तो रोज याद करते हैं, टाइम नहीं मिल रहा है नहीं साहू? होते नहीं ऐसे साहू जी? ऐसे होते का? बोले नहीं हो जी, रोज 2 अगरबत्ती लगा देता। साले मेलड़ी में तुम्हारे 2 अगरबत्ती की भूखी है क्या? माड़ी का ये वचन याद रखना पिछले सत्संग का। वाह माड़ी ने क्या मतलब, रिश्तेदार नाराज हो जाए तो होने देना, सत्संग नहीं छोड़ना। परिवार नाराज होए तो होने देना, सत्संग नहीं छोड़ना। समाज नाराज हो जाए तो होने देना बेटा, सत्संग मत छोड़ना। देश निकाला मिल जाए तो ले लेना, जो कि अब राज्य निकाला होता है। सत्संग नहीं छोड़ना। और आखिरी शब्द माड़ी बोल दिए थे कि प्राण छूटते हो तो छूटने देना, लेकिन सत्संग हो रहा हो तो सुनते हो जाना। अगर माड़ी का ये वचन है तो इतनी हल्की चीज तो नहीं होगी सत्संग यार। क्या आध्यात्मिक संस्कृति है अपने देश की, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता कि हर रविवार को 10 सालों से सत्संग हो रहा है और मुंडियां इतनी रहती है, चेहरे बदलते हैं। कहीं होता है क्या? किसी को नहीं बुलाया जाता। तो कुछ तो खास है। एक भजन सुनाए थे नहीं पिछली बार? अरे वो भजन में कितनों के भाव उड़ जाते हैं। माड़ी के यहाँ के भजन जो रहते हैं उसी में कईयों के भाव उड़ जाते हैं। और लेकिन जो प्राप्ति शब्दों की यहां होगी वो
क्या बोलते हैं वो, जयमाड़ी ग्रुप में भेजने से नहीं होती। जो शब्दों का महत्व यहां होगा आपकी दुनिया में नहीं होगा। दूसरे शब्दों में बोले कि यहां जो आप माड़ी की आरती सुनते हो और घर में आप लगाते हो, दोनों में क्या फर्क है? क्या फर्क है? वहां रोंगटे खड़े होते हैं क्या? अरे यार ऐसा थोड़ी ना भैया, वहां सब रहता है लेकिन हम नहीं रहते हैं। आप कैसेट ले जा सकते हो, हमको थोड़ी ले जा सकते हो भाई। कभी आप घर में सत्संग सुन लो, वो आप कैसेट सुन सकते हो, लेकिन वहां हम थोड़ी ना होते हैं यार। अब इच्छा हो तो इस आंख से कुछ फेंकना फेंक देते हैं, उस आंख से कुछ फेंक देते हैं, किसी को ऐसा देना दे देते हैं, किसी को ऐसे देना दे देते हैं, हमारी मर्जी। सब कुछ होगा लेकिन हम नहीं होंगे। हमको जिसका होना था सो हो गए। एक बात सुन लो यार, मेरे को देने की इच्छा बहुत है, आप जल्दी जल्दी लायक हो जाओ। मेरे को बहुत इच्छा होती है बहुत कुछ दे जाऊं। कितनी सांसें हैं नहीं मालूम, कौन सा सूरज देखने नहीं मिलेगा नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लगता है कि यार दे जाऊं। लेकिन ये तो कभी गलती नहीं करूंगा कि नालायक को मिल जाए, झूठे को मिल जाए, दोगले स्वभाव वाले को मिल जाए। जो मेरी मेलोडी का नहीं, उसको मैं मेरी मेलोडी का माल कैसे दे दूं यार? जो देव का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा? जो उसकी वचन की लाज नहीं रख सकता उसको मैं कैसे कुछ दे दूं यार? आपके भाव के हिसाब से प्राप्ति होगी, उसका एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। आज बहुत टाइम हो गया, खेत भी जाना है। ये आप ही लोगों के कारण सत्संग की इच्छा नहीं होती, खड़े होकर बोलने की कुछ इच्छा नहीं होती, लेकिन किंतु अंबालिका को संतानें नहीं हुई थी, मालूम है कि नहीं? महारानी ने बुलाया था व्यास जी को। महारानी शांता, क्या नाम था? सत्यवती जी ने व्यास जी को बुलाया था कि औलादे नहीं हैं, तो आप कृपा दृष्टि से गर्भ धारण कराइए रानी के। मालूम है कि नहीं? अरे कौरव पांडव कैसे हुए हैं भाई? कुरु धृतराष्ट्र और कौरव कैसे हुए? कुरु राजा, गादीपति कोई नहीं है आगे। तो व्यास जी आप आइए और अपना बीज, अपना वीर्य रोपित कीजिए। इसको योग क्रिया के द्वारा भी होता है, आंखों से भी होता है। माड़ी ने कईयों के गर्भ धारण कराए हैं ऐसा, जिसको हम छाती ठोक के बोल सकते हैं कि वो हमारी संतान है ऐसा। लेकिन उसके लिए दैहिक स्पर्श की जरूरत नहीं होती, ये लौकिक क्रियाएं होती है ऐसा। तो ऐसे ही दुख भी दूर होते हैं कि नजर थोड़ी गहरी हो जाए तो उस दुख को हटना पड़ता है। स्पर्श की तो खैर महिमा ही अलग है। तो व्यास जी ने कहा ठीक है, रानी को भेजिए। एक को भेजा। अब दिव्य तपस्वी व्यास जी, तो रानी साहिबा आई समक्ष, और जैसे ही इन्होंने क्रिया रोपित करने के लिए चालू की, उसके तेज को नहीं पकड़ सकी और उन्होंने आंख बंद कर ली। ये कथा मालूम है नहीं मालूम? जब कृपा हो रही थी तो उन्होंने डर के कारण ऐसा रूप देख के, ऋषि का इतना तेज देख के आंखें बंद कर ली।
तो रानी आई कि महाराज हो गया? बोले संतान तो होगी, पुत्र भी होगा, लेकिन चूंकि रानी ने आंखें बंद कर ली थी इसलिए वो अंध होगा। वो धृतराष्ट्र हुआ। ऋषि कृपा से वो बहुत ही बुद्धिशाली और बलशाली था, लेकिन आंखें बंद हो गई तो धृतराष्ट्र हुआ। तो बोले ऐसा तो राजा नहीं चलेगा। बोले दूसरी को भेजा रानी को। उस रानी ने अपने सौंदर्य के कारण बहुत ही सजा धजा रूप बना के और इत्र वगैरह सब बढ़िया लगा के सुगंधित द्रव्यों के साथ वो जैसे ऋषि व्यास जी के सामने गई और इन्होंने बीज रोपित के लिए जैसी प्रक्रिया चालू की, वो उनका रूप और तेज देख के घबरा गई, इतनी डर गई कि पीली पड़ गई। और द्रव्य इतना लगाया हुआ था तो घबरा के फिर चले गई। फिर रानी ने पूछा, महाराज जी, तो बोले पुत्र तो होगा बेटा, लेकिन वो पांडु रोग से ग्रसित होगा, पित्त रोग से ग्रसित होगा। बोले क्योंकि ये आई इतनी घबरा गई थी, ये मेरी प्राप्ति को नहीं पकड़ सकेगी ठीक से, वो रोगिष्ठ होगा। तो साला ये भी गड़बड़ हो गया। देव तो देने ही बैठे थे व्यास जी के माध्यम से, लेकिन एक डर के मारे आंख बंद की तो धृतराष्ट्र पैदा हुआ। दूसरा अपने रूप के यौवन में मद में आई थी और ये रूप और तेज देख के जो भयभीत हुई तो रोगिष्ठ पुत्र हुआ जो पांडु कहलाया। ये भी गड़बड़ हो रहा है। तब रानी साहिबा ने दासी को बुलाया, जमाड़े दासी को बुलाया कि बेटा इधर आओ, और राज परिवार की तरफ से तुझको गर्भ धारण कराने के लिए राज महल ने व्यास जी को बुलाया है और तू जा और सहज तरीके से उस संतान को गर्भ में धारण कर। अब एक दासी उसको रानी साहिबा रानियों के बरोबर, महारानी रानियों के बरोबर मान दे के समकक्ष बुला के इतना बड़ा सम्मान ऋषि के द्वारा एक गर्भ धारण करने का अगर कोई आपको मौका दे उनकी सेवा करने का राजमहल का, तो उसमें अहोभाव जगा। ये कितनी कृपा देव की कि मैं एक मामूली दासी, मैं कोई योग्य नहीं हूं, मेरी में कोई पात्रता नहीं है, और इस राज का एक कुंवर पैदा करने के लिए मुझको मौका दिया। वो अहोभाव से, धन्य भाव से ऋषि के सामने गई और जो बीज प्राप्त हुआ वो हम और आप सब जानते हैं बेटा, वो महात्मा विदुर के रूप में प्रयोग हुए। एक ही देव देने वाला व्यास, एक ही क्रिया, एक तरफ अपने ईगो में, अपने अहम में और अपनी अज्ञानता में, और एक तरफ दासी के रूप में अहोभाव के साथ। और प्राप्तियां क्या हुई? पूरे कौरव पांडव की पूरे तंत्र को विदुर जी चलाए, विदुर जी ने संभाला है। वो न्याय के पक्ष में रहते थे, वो परम ज्ञानी थे, वो विदूषक थे। तो हमको क्या ऐसा अहोभाव आता है कि हम किसकी सेवा में हैं, हम किसका प्रसाद ले रहे हैं, हम किस धाम से जुड़े हैं, हम किसकी आरती उतारते हैं? मार्क्स खुद लगाना। चूक इधर से नहीं हो रही है, चूक हमारी लायकात में। अगर एक जमीन से इतना उत्पादन हो सकता है जमाने, तब बेटा जिंदे हो तुम लोग यार, मनुष्य योनि में हो गए, तुमको प्राप्ति कितनी होनी चाहिए?
थोड़ी सी भी जागृति हो तो बुद्धि को खोल के इस बात को समझना और स्वीकार करना कि एक मिट्टी अगर इतना उत्पादन दे सकती है माड़ी की नजरों से, माड़ी के स्पर्श से, तो आप तो सजीव हो। आप क्यों प्राप्त नहीं कर सक रहे हो यहां आने के बाद? कहीं झूठ है, कहीं फरेब है, कहीं व्यभिचार है, कहीं नंगाई है, कहीं नालायकी है, कहीं दोगलाईपना है। जमीन तैयार नहीं है आपकी। कितना भी अच्छा बीज डालें हम, वो अंकुरित ही नहीं हो सकती। आपकी नंगाइयां आपके घर वाले को नहीं मालूम होगी, मालिक मालूम है। आपकी नंगाइयां आपकी घरवाली को नहीं मालूम हो सकता है, लेकिन मालिक मालूम है। कोई बच्ची यहां बैठ के गा रही है, उस समय उसके विचार में क्या चल रहा है, क्या भाव है, अगर ऊपर बैठे समझ में आ सकता है तो सामने बैठ के मालूम नहीं पड़ सकता नजरें मिला के। इसलिए जैसे हो आप वैसे रहो, माड़ी को सब मालूम है। अगर आप मनुष्य जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो, कुछ प्राप्ति करना चाहते हो, तो मेहरबानी करके जैसे हो वैसे रहो। उसमें क्या सुधार करना है वो कर लेंगे खुद। आप इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहां कोई इंप्रेस होने वाला नहीं है। जैसे हो वैसे आप उल्टे कपड़े पहन के आओ तो कोई पूछने वाला नहीं है। आप कटे फटे कपड़े पहन के आओ तो कोई पूछने वाला नहीं है। आप गहनों से लदे फदे आओ तो शायद खंडेलवार रोक दे, का तमाशा, का पहन के आए, है नहीं? क्योंकि बोला हुआ है भाई, आईसीयू में आते तो गहने वहने पहन के जाते हैं क्या? मोबाइल लेके जाता है क्या मरीज अंदर में? ये आईसीयू है। कोई मन से बीमार है, कोई विचारों से, कोई भावनाओं से, कोई वासनाओं से, कोई कर्मों से, कोई संचित कर्मों से, कोई परिवार से, कोई समाज से, कोई कानूनी प्रक्रिया से, कोई किसी के धोखे से। जल्दी सुखी हो जाओ और जिस भी क्षेत्रों में वहां सेवा में लगो। जय माता।